हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस एंड मैं हूँ श्वेता वंस अगेन विद द न्यू टॉपिक। मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे था और आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। ठीक है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो भी लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सभी को थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा वीडियो है, जो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं वितरण माध्यमों के प्रकार। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब सबसे पहले तो जो हम जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है वो उनसे कंज्यूमर तक जब पहुंचती है, राइट, तो उसके बीच में क्या क्या कौन कौन लोग होते हैं उन्हीं के बारे में हम आज के जो वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो किन लोगों के थ्रू, अगर हम कंज्यूमर है तो हम तक किन लोगों के थ्रू ये सर्विस या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किन लोगों के थ्रू हम तक पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए मोस्टली 3 टाइप के चैनल का यूज किया जाता है। ठीक है, एक होता है, फर्स्ट होता है डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेकेंड होता है इनडायरेक्ट और थर्ड में आता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो वन बाय वन हम इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या डायरेक्टली पहुंचाया जा रहा है कंज्यूमर तक, राइट। सो डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैंने इसको समझाया है कि डायरेक्टली सेल किया जा रहा है कोई गुड्स या सर्विस को टू दी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ये कंज्यूमर तक आ रही है। ठीक है, अब ऐसे बहुत से लोग होंगे ना, आपने देखा होगा कि डायरेक्टली आके आपको या तो मेल आता है या लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली, कोई सर्विस हो तो डायरेक्टली सर्विस को लेके या प्रोडक्ट को लेके, तो ये होता है डायरेक्ट। मतलब इसमें जो मिडिल मैन है उसका काम पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जो प्रोड्यूसर है वो अपने किसी माध्यम के थ्रू या उनका पर्सनली वो डायरेक्टली जो है कस्टमर से, कंज्यूमर से कांटेक्ट करते हैं और जो उनका प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसे डायरेक्ट सेल करते हैं, राइट। अब इसमें जो है मिडिल मैन ऑब्वियसली बीच में नहीं है। सो इन दैट केस जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है उसका काम क्या हो जाता है, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो सभी उसी को परफॉर्म करनी होती है। मतलब कि उसे अपना जो भी फर्म में उसका जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो तो साथ में, बट उसी के साथ उसे मार्केटिंग का भी ध्यान देना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान से, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, मतलब उसे मार्केटिंग पे भी ध्यान देना होता है। बिकॉज बिना मार्केटिंग के किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना मुश्किल हो जाता है। सो इन दैट केस मार्केटिंग एक्टिविटीज भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है, राइट। अब इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, डायरेक्टली सेल तो किया जाता है बट इसके कई सारे टाइप भी होते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें आता है डायरेक्ट सेल। सो डायरेक्ट सेल में क्या होता है, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कहीं पर शॉप या शोरूम्स वगैरह ओपन कर लेते हैं और वहीं से वो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हो रही है वहां से डायरेक्ट उन ब्रांचेस में जाते हैं और वहां से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ मिडिलमैन कोई भी नहीं है, वहीं डायरेक्ट उनके पास ऑर्डर आ रहा है जो प्रोड्यूसर्स है, वो अपनी प्रोड्यूसिंग यूनिट से या जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से डायरेक्ट, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से डायरेक्टली सेल कर देते हैं टू दी कंज्यूमर। बीच में कोई भी नहीं होता। जैसे हम बाटा के एग्जांपल ले, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया में है बाटा। ठीक है, तो जो बाटा के शोरूम होते हैं वो उनके पर्सनल शोरूम होते हैं, वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं से उनके शोरूम में सारा जो उनका गुड्स होता है, जो उनकी चप्पल्स एंड एवरीथिंग, फुटवेयर्स होते हैं ना यो, तो वो फुटवेयर्स वहां से डायरेक्टली आते हैं और वो लोग हमें डायरेक्ट सेल करते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या होता है, मिडिलमैन को कट करना, मीन्स टू से आपको जो अच्छे प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि मिडिलमैन में हमने, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको समझ आएगा कि जो मिडिलमैन है उनको भी अगर बीच में हायर किया जाता है, अगर वो लोग भी बीच में होते हैं अगर प्रोड्यूसिंग इस चैनल में, तो इन दैट केस क्या होता है कि उन लोगों का भी इसमें
जो कमीशन वगैरह सब कुछ ऐड होता जाता है और वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है। बट अगर डायरेक्टली सेल करते हैं तो प्रोडक्ट के महंगे होने के चांसेस बहुत कम या फिर ना हो जाते हैं। सो अच्छी जो क्वालिटी की चीज है वो वैसे ही डायरेक्टली सेल कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू मेल ऑर्डर। अब डायरेक्टली सेल करेंगे कैसे, तो थ्रू मेल ऑर्डर, मेल पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपने कई डायरेक्टली सेल में आपने देखा होगा कि आपने जब मेल चेक करते हैं तो उसमें कई एडवर्टाइज वगैरह आते हैं, कभी किसी कॉलेज का प्रमोशन हो रहा है या किसी प्रोडक्ट का हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये क्या होता है बच्चा कि ये वही है कि ये डायरेक्टली आपसे, अभी यहाँ मिडिल मैन कोई नहीं है, वो बस मेल कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए। ठीक है, सो मेल ऑर्डर के थ्रू। देन आता है थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ये लोग अपने खुद के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं जो कि डोर टू डोर जाकर किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करते हैं। ठीक है, या जो अपने कंज्यूमर है उन्हें परस्यू करते हैं किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब ये मिडिल मैन नहीं होंगे क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किसने किया है, मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर इन्हें अपॉइंट करता है और उनके थ्रू सेल करवाता है। तो ये बीच में इनका कमीशन वो लोग पे कर देते हैं, बट इसका इतना भार कंज्यूमर्स पे नहीं पड़ता है। राइट, मतलब कि इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये भी तो इनडायरेक्ट लग रहा है, बट नहीं, ये इनडायरेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव वो बीच में रखते भी हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर उनके होते भी हैं, तो इस जो प्रोडक्ट है इस वजह से कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं, इस वजह से महंगा नहीं होगा। राइट, सो थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये भी डायरेक्ट सेल में ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देन आता है थ्रू इंटरनेट। सो अभी हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं, हमें पता ही है। सो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि डायरेक्ट सेल भी होता है। जैसे अगर अमेजोन में कुछ आइटम्स अमेजोन के होते हैं तो वो डायरेक्टली आपको उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं से आप तक आ जाते हैं। सो ये डायरेक्ट सेल ही होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी, अब हम जानते हैं कई सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, तो जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट बुक करते हैं, बहुत से टाइम होता है कि वो पर्टिकुलर उसी कंपनी से रिलेट करता है और वो आप तक डायरेक्टली आ जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये चीजें होती है थ्रू इंटरनेट, इसी का एग्जांपल है। देन आता है थ्रू वेंडिंग मशीन। सब देखिए, वेंडिंग मशीन तो अगर हम इंडिया में बात करें तो आपने टी कॉफी की देखी होगी। एक होता है वेंडिंग मशीन, सबसे पहले क्या होता है पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि उसमें कुछ रुपए डालना होता है, पर्टिकुलर अमाउंट उसमें डालना होता है। जो भी आप, जैसे कि अगर वो सपोज कॉफी की है तो कॉफी जैसे सपोज 5 रुपीज या 10 रुपीज या 20 रुपीज जो भी कॉफी का चार्ज है वो उसमें आपको डालना होता है और उसके बाद वो कॉफी मग में निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन्स होती है, कॉफी की होती है, वाटर बॉटल के लिए भी होती है। तो पानी की बोतल मतलब उसमें आपको बस रुपए डालना होते हैं कुछ, और उसके बाद वो आपके हाथ में पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी है, पानी है वो चाय के लिए भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है। एक मुझे याद है कि टीन पैक में जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो भी इसमें होती है। तो इसमें भी डायरेक्टली सेल, मतलब वो जगह जगह अपनी मशीन्स इंस्टॉल कर देते हैं, वहां पे जो कंज्यूमर जाएंगे जो भी अमाउंट है वो उसमें डालेंगे मशीन में और वो प्रोडक्ट उन तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक आजकल अब ये थोड़ा ट्रेंड में आने लगा है डे टू डे, और ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रत्यक्ष प्रणाली, वितरण प्रणाली। अब देखिए ये सारा कुछ डायरेक्ट सेल हो रहा था, मतलब कि कोई भी मिडिलमैन नहीं है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट आ रहा है indirect, means to say marketing company utilize the service of middleman to distribute its product to the consumer। सीधी सी बात है कि जो मार्केटिंग कंपनी मिडिलमैन का यूज करती है, अब ये एजेंट हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, ये सभी लोग मिडिलमैन में आते हैं। ठीक है, जो बीच में प्रोडक्ट को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। तो जब इनकी सर्विसेज का यूज किया जाता है तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राइट, जैसे कि इसमें ये 3 टाइप है। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, रिटेलर टू कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर है जो है वो कहाँ भेज रहा है, डायरेक्ट रिटेलर को। ठीक है, जिसे फुटकर विक्रेता भी कहते हैं हिंदी के लिए, है ना। तो प्रोड्यूसर जो है वो रिटेलर को सेल कर देते हैं, मतलब जो अपनी शॉप पे, ये भी थोड़ा लमसम में ऑर्डर करते हैं, इसे 2-4 यूनिट तो करने नहीं वाले रिटेलर भी, बट हाँ थोड़ा लमसम में लोग ऑर्डर करते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेते हैं, रिटेलर अपनी शॉप पे रखते हैं और वहां से कंज्यूमर परचेज कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा ट्रेंड में आने लगा है। ठीक है, इसके जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में, बिटवीन बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा था वो ये वाला टाइप है, वो ये है
प्रोड्यूसर पहुंचाता था होलसेलर को, मतलब थोक विक्रेता के पास सामान आ रहा है प्रोड्यूसर से, जहां पे बन रहा है वहां से आ रहा है होलसेलर के पास। होलसेलर की जो शॉप है, ठीक है, या वहां से फिर जो होलसेलर से परचेज करते थे रिटेलर्स, ठीक है, फुटकर विक्रेता जिसे कहते हैं। तो वो अब होलसेलर ने बहुत लमसम अमाउंट में डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज किया और इनसे कुछ अमाउंट में रिटेलर लेते हैं और एक दो अमाउंट या जो भी है वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। मतलब बीच में दो टाइप के, मतलब होलसेलर भी आ गए हैं और रिटेलर भी आ गए हैं। देन आता है थर्ड चैनल। तो ये भी ट्रेंड में था, एक टाइम था, बट आजकल डायरेक्ट की ओर जाने लगा है। जो मार्केट है वो डायरेक्ट सेल की ओर ज्यादा जाने लगा है। सो प्रोड्यूसर, देन एजेंट, देन होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर के बाद में एजेंट्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर मार्केट की पहचान जिनको होती है कि किस मार्केट में क्या चीज सेल होगी, तो ये एजेंट्स पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। तो ये उस हिसाब से प्रोड्यूसर से कांटेक्ट में रहते हैं, फिर एजेंट्स को सेल कर दिया जाता है। एजेंट्स जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करके, मतलब होलसेलर तक, फिर एजेंट्स से कांटेक्ट करके होलसेलर तक जो गुड्स या सर्विस, गुड्स पर्टिकुलर गुड्स की बात करें तो गुड्स पहुंचाया जाता है। देन रिटेलर उनसे परचेस करते हैं और देन कंज्यूमर। अब ये जो है इनमें हम आगे पीछे मतलब तो कर सकते हैं। जैसे प्रोड्यूसर से एक और जो चैनल है अगर हम बात करें तो वो इस टाइप से भी होता है कि प्रोड्यूसर देन होलसेलर को डायरेक्ट होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से एजेंट लेते हैं, एजेंट से फिर रिटेलर और कंज्यूमर। तो इनमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, मतलब एजेंट से होलसेलर भी ले सकते हैं, होलसेलर से एजेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से तीन टाइप की जो मेनली चैनल होती है वो ये होती है इनडायरेक्ट में। सो इनडायरेक्ट में पहले मैं जैसा कि बता रही थी कि ये भी एक जो लास्ट की हम इनकी बात कर रहे हैं, ये भी काफी चलन में थी और आज भी है, इसका कोई डाउट नहीं है। आज भी होलसेलर्स का अपना एक काम होता है और आज भी चलन में है, कह सकते हैं। बट धीरे धीरे जो मार्केट है वो डायरेक्ट की ओर जाने लगा है, क्योंकि ऑलमोस्ट महंगाई बढ़ रही है। सो दैट्स वाई जो मार्केट है अब वो डायरेक्ट चैनल की ओर ज्यादा जाने लगा है। नेक्स्ट जो है वो है डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मीडियम। अब ये दो अगर अच्छे से समझ में आ गए तो थर्ड तो नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। सो डबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी दोहरी वितरण प्रणाली, मतलब कि when a producer uses both direct and indirect channel of distribution, जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टली भी सेल कर रहा है और इनडायरेक्टली भी, मतलब इस चैनल का भी यूज कर रहा है और इस चैनल का भी यूज कर रहा है, राइट। तो इन दोनों चैनल्स का यूज कर रहा है तो वो इसके अंदर आता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो इस टाइप के अगर कंपनी का आपको एग्जांपल देना है, बहुत अच्छा लगता है अगर आप एग्जांपल लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देंगे तो आंसर थोड़ा सा ब्रीफ में भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। सो इन दैट केस अमेजोन एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है कि अमेजोन की साइट से, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, बट कभी कभी आप इनडायरेक्ट, मतलब आप तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, वो डायरेक्ट अमेजोन में पहुंचा सकता है अगर उनके पास अवेलेबल है, मतलब आपने उन्हीं का प्रोडक्ट ऑर्डर करा है तो वो अमेजोन भी पहुंचाएगा। तो इन दैट केस डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बट सम केस वो जो प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स के होते हैं, सो वो लोग पहुंचा देते हैं, क्योंकि और भी कई शॉप में, मतलब जो रिटेलर्स हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं ना, वहां पे सेल कर रहे होते हैं अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को। तो कभी वो जब किसी इंडिपेंडेंट रिटेलर का होता है तो वो आप तक उस प्रोडक्ट को उनके थ्रू पहुंचाते हैं। तो अमेजोन जो है वो डबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज कर रहा है, वो खुद के भी प्रोडक्ट सेल करता है एंड अदर मीडियम, मतलब कि जो बीच में जो है उनके इनडायरेक्टली भी वो सेल करते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यही था, तो मैंने सोचा यही बता देती हूँ, और अगर आप चाहें तो इन एग्जांपल्स को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन के, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि अगर आपको जो भी है क्वेरी वगैरह है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिए, और जब आप वीडियो समझने के लिए आते हैं या वीडियो देखते हैं तो उस टाइम ही साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं, बट साथ साथ अगर आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो नोट डाउन करते जाएंगे तो इसमें काफी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि नोट डाउन करने में बहुत कुछ लर्न होता जाता है, राइट। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है सब्सक्राइब देन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, जो भी क्वेरी हो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।